किसान भाइयों, जरा इस खेत को देखिए। अगर आपके धान के पौधे की गोब सूखी दिखाई दे रही है या पत्तियां अचानक सफेद होकर सूख रही हैं, तो सावधान हो जाइए। आपकी धान की फसल को यह कीड़े पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। अगर आज सही कदम नहीं उठाया तो आपकी पैदावार आधी रह जाएगी। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने खीरी किसान चैनल पर। आज मैं सीधे इसी खेत से आपको धान के सबसे खतरनाक दुश्मनों तना भेदक और पत्ती लपेटक के बारे में बताने वाला हूं। आज ऐसी पक्की दवाई बताऊंगा जिससे कीड़े का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। किसान भाइयों, दवाओं के नाम और उनकी सही मात्रा बताने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे खीरी जिले और पूरे देश के किसानों तक यह सही जानकारी पहुंचे। इसलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने किसान ग्रुपों में इसे शेयर कर दें ताकि किसी भी किसान भाई का नुकसान ना हो। चलिए अब बात करते हैं कीड़े की पहचान की। सबसे पहले यह समझिए कि इस बीमारी को पहचानते कैसे हैं। जब धान के तने को अंदर से कीड़ा खा जाता है तो पौधे की बीच की पत्ती सूख जाती है और जब इसे खींचते हैं तो यह तुरंत आसानी से बाहर आ जाती है। बाद में यही समस्या सफेद बाली बन जाती है जिसमें कोई दाना नहीं भरता। और दूसरा बड़ा दुश्मन है पत्ती लपेटक कीड़ा। यह पत्ती को गोल मोड़ लेता है और अंदर बैठकर उसके हरे हिस्से को खुरच खुरच कर खाता है। इससे पत्तियों पर सफेद धारियां बन जाती हैं और दूर से देखने पर पूरा खेत ऐसा लगता है मानो झुलस गया हो। इन दोनों दुश्मनों को नियंत्रित करना अब बहुत आसान है। चलिए बात करते हैं इसके पक्के इलाज की। आज मैं आपको 4 सबसे बेहतरीन और असरदार दवाइयों के विकल्प दे रहा हूं जो बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी एक दवा का चुनाव कर सकते हैं। पहले दवा है एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। यह बजट में भी सस्ती है और पत्ती लपेटक पर तुरंत असर करती है। इसकी मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और दूसरी दवा है जो दानेदार है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR। अगर आप इससे स्प्रे नहीं करना चाहते तो इसे 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर खेत में बिखेर सकते हैं। और तीसरी दवा है जिसका आपको छिड़काव करना है, फिप्रोनिल 5% SC। यह 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ लगती है। इसको 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से स्प्रे करना है। यह कीड़ों के साथ साथ रस चूसने वाले कीटों को भी साफ करती है। और चौथी दवा है जिसका आपको छिड़काव करना है, कोराजन क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% SC। इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इन चारों में से आपको किसी एक दवा को ही लेना है। अब आप पूछेंगे कि वह सबसे अचूक और पक्का इलाज कौन सा है जो कीड़े को जड़ से साफ कर दे। तो मेरा सबसे पसंदीदा और पक्का विकल्प है क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% SC, जिसे हम कोराजन कहते हैं, या फिर फ्लुबेंडियामाइड यानी फेम। ये दवाइयाँ थोड़ी महंगी जरूर हैं लेकिन इनका असर फसल पर 20 से 25 दिनों तक रहता है। यह कीड़े को अंडे, लार्वा और बड़े कीड़ों सबको एक साथ खत्म कर देती है। ध्यान रहे, अगर आपकी फसल गभोट अवस्था में है यानी बालियां निकलने से ठीक पहले का समय है तो 60 मिलीलीटर कोराजन को 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना ही सबसे सटीक बैठता है। इसमें खेत में एक भी सफेद बाली नहीं बनेगी, दाने ठोस भरेंगे और आपका धान बिल्कुल हरा भरा रहेगा। दवा डालते समय 2 बातें हमेशा याद रखें। पहली, खेत में हल्की नमी या पानी होना जरूरी है। दूसरी, दोपहर की तेज धूप में स्प्रे करने से बचें। हमेशा सुबह या शाम के ठंडे समय में ही छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, तुरंत अपने खेत में जाइए, कीड़े की पहचान निरीक्षण कीजिए और बताई गई दवाओं से अपनी फसल को बचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।